हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ कुलधारा के बारे में। कुलधारा जो कि एक जैसलमेर में एक जगह है और ये गांव है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ पे आत्माओं से रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज आप लोगों ने सुनी भी होंगी, जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, भारत की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले हुआ करते थे। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज जैसलमेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर कुलधारा गांव में भी दफन है, जो कि पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले कुलधारा गांव में, जिसको रातों रात 5,000 लोग तकरीबन छोड़ करके चले गए थे इस गांव से। बताया जाता है कि कई सौ सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में आके बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधारा गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण कादान ने सबसे पहले अपना घर बनाया था और साथ ही एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उद्धांचन रखा था। तकरीबन 200 सालों पहले जब कुलधारा खंडन नहीं हुआ करता था, तब इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मण समाज से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की नजर लग गई, वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसको लोग सलीम सिंह या फिर सालिम सिंह कहकर बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से टैक्स की वसूली किया करता था। अय्याश सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की मुखिया की इस खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था, बस किसी भी हालत में किसी भी तरीके से उसको पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर दीवान ने लड़की के घर पर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को उठा कर ले जाएगा, यानी कि अगवा कर लेगा और वो गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और उसके गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से भी ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए थे और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपने सारा सामान समेत अनाज और खाने पीने का पहनने ओढ़ने का सामान लेकर के इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और पाली नाम के एक जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी लौटकर वापस इस गांव में कुलधारा में नहीं आए। और कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी यहाँ पर इस गांव की सरहदों में अंदर दाखिल होने से डरते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी कभी भी यहाँ पर नहीं बस पाएगा और इस जगह को कभी कोई बसा नहीं पाएगा। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन दो गांव कुलधारा और काबा तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक इस गांव को कोई बसा नहीं पाया। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोजाना खोल दिया जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटन स्थल में बदल चुके कुलधारा गांव में घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण के आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें हर पल वहां ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज आती है, महिलाओं से बात करने की और चूड़ी पायल खनकने की आवाज भी सुनाई देती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके बाहर दिन में तो सैलानी घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाती है। इस गांव में पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुलधारा के इस गांव में जो बने घर हैं, उसमें चूल्हा बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह को देख करके ऐसा लगता है मानो जैसे कि कोई अभी कुछ महीने पहले ही या कुछ दिन पहले ही इस गांव को छोड़कर गया हो। यहाँ की दीवारों को देख करके यहाँ के गांव की उदासी का पता चलता है। इस गांव में एक बावड़ी भी है जिससे गांव वाले पानी पिया करते थे। यही नहीं बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरते ही कुछ सीढ़ियां भी हैं,
कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द बयान करती है जिसे पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी कुछ परछाइयां अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं रात के वक्त जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैंने कुलधारा का इतिहास बताया है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो पर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।